मैम अपना नाम बताइए। तो मैं संध्या देशपांडे हूँ, मैं पूना की हूँ और मैं एक शिक्षिका हूँ। ये सब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। एंड जो मोदी जी की मैं भक्त हूँ, मेरे को उसमें बोलने में बिल्कुल कुछ ऐतराजी नहीं है, मैं उनकी भक्त ही हूँ। पर ऐतराज क्यों होना चाहिए? नहीं, ऐसे लोग कुछ बोलते हैं ना कि अंधे भक्त है, मैं तो बोलती हूँ भगवान का भक्त ही चाहिए जी। गुलाम से ज्यादा। गुलाम से ज्यादा भक्त होना बहुत जरूरी है। आपने देखा आज जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी यहाँ पर आके वादे किए और काफी सारी बातें की एजुकेशन के, ये सब यूथ के लिए, आपको कैसा लगा, कैसे देखा? एक्चुअली देखिए, सिंस 1947 टिल टुडे, फाइन, जो पहला 5 ईयर प्लान जो हिंदुस्तान में हुआ 1951 में हुआ, राइट, हमारी पंचवार्षिक योजना है। तो वो 1951 से लेकर आज तक आप देखिए। हाँ, सो 2014 के पहले और 2014 के बाद जो कुछ पंचवार्षिक योजना में बदलाव आए हैं, बदलाव आके वो अचीव करना ये बहुत जरूरी चीज है। अब पहले जो सरकार है, मेरे को किसी से कुछ बोलना नहीं है, किसी के ऊपर टिक्का करना नहीं है, लेकिन एक एनालिस्ट होने के नाते, हाँ, एक शिक्षिका होने के नाते हमने तो कुछ पट्टियां बांधी नहीं है, राइट। तो ये हमारा जो हिंदुस्तान है, जो हम एक है सब, वो बंटवारा कांग्रेस ने किया है, वो बंटवारा कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस ने थॉट्स में बंटवारा किया है। जात बीत तो जाने दो बहन जी, जात बीत तो जाने दो। मैं एक शिक्षिका हूँ, मेरे क्लास में सब तरीके के बच्चे हैं, वो मैं उनको मेरे बच्चों की तरह सिखाती हूँ। लेकिन ये जो उन्होंने थॉट्स में बंटवारा करते हैं, वो हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसीलिए मैं तो बोलती हूँ आगे 20 बरस मोदी जी ही चाहिए जी। आगे 20 बरस मोदी जी चाहिए। ये जो 370 कलम का हुआ, उसके बाद में जम्मू जाके आई मैम, हाँ, कतरा स्टेशन देखा, उधर बहुत सारे शॉप में, मैं आप सब भाइयों को बोलती हूँ, बहुत सारे शॉप में मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ था। वैष्णो देवी जाई तब उधर मैं गई थी, तो मैंने एक को पूछा कि ये क्या, वो बोले जब से मोदी जी आए हैं, ये जो हमारा 370 कलम हट गया, उसके बाद हमारे बच्चों को सीखना क्या है वो समझ में आया। उसके बाद हमारे बच्चे जो हैं, वो बच्चे कुछ काम करने की ताकत उनमें आई है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। उसके पहले क्या है, मेरे को किसी को टिप्पणी करनी नहीं है, लेकिन उसके पहले उधर जी मैडम जी, मुफ्ती जी, हाँ, उन सब के जो बच्चे हैं वो फॉरेन में सीखते हैं मैम, और हमारे बच्चों को काम नहीं, हमारे बच्चों को थॉट प्रोसेस नहीं, फिर उनको 500 रुपया दो और स्टोन फेंक दो। तो ये यंग जनरेशन डिस्ट्रक्टिव माइंड क्यों करते हैं भाई जी? वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो हमारे हैं सब। ये पहली बात सुनो। तो सेम ये जो बंटवारे की राजनीति है, क्या आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी कोशिश की जा रही है कि लोग, सब जगह मैम, सब जगह, क्योंकि आप मोदी जी का स्पीच 2014 और उसके पहले, वो मैं तो उनको भगवान की तरह मानती हूँ, लेकिन उनका जो आपने एक आलेख देखा होगा, कहाँ से कहाँ, जैसे हमें कुछ एक पदार्थ बनाते हैं तो उसकी प्रोसेस होती है मैम, तो डेवलपमेंट की वो भी एक प्रोसेस है। हमारे मराठी में एक कहावत है, तूप खाऊन लगे रुपयत नहीं, राइट, वैसा भी उनका प्रोसेस देख लीजिए, फाइन। तो ये जो प्रोसेस डेवलपमेंट की तरफ फ्रॉम सिंस 2014 टिल टुडे, ये कुछ बच्चे वो 1993 के बाद उन्होंने जन्म लिया है, तो यहाँ कुछ 1993 में मुंबई में क्या हुआ था मैम, कितनी जगह बॉम्ब स्फोट हुए थे। हाँ, हमारे पूना जो सिक्योर्ड बोलता था, जर्मन बेकरी के यहाँ वहाँ बॉम्ब स्फोट हुआ। डेक्कन जिम खाना जो हमारी शान है पूना की, उधर बॉम्ब स्फोट हुआ। गया कौन मैम? उधर जब बॉम्ब फूटता है ना, तुम कौन सी जात का हो देखते नहीं है मैम। हाँ, कॉमन लोगों की। और मुझे एक बहुत, उस वक्त मैं रोई थी, तो जर्मन बेकरी के यहाँ एक बॉम्बे का भाई बहन वो सब थे, वो एक ही घर में भाई बहन दोनों उड़ गए। कॉलेज में थे, वाडिया कॉलेज में थे। तो इसका जिम्मेदार कौन है?
हाँ, और 2014 के बाद ये आतंकवाद को श्रिंक किया जाता है, जा रहा है। महाराष्ट्र सेफ हुआ है, देश safe? ये देखिए 100% सेफ हुआ है, 100% सेफ हुआ है मैम। मन में एक सेफ्टी आ गई है। और जो कुछ ये लोग बोल रहे हैं, जो कुछ अदर पार्टीज के लोग बोल रहे हैं, उन्होंने खुद को एनालाइज करना चाहिए, राइट? यदि आप लोगों को फंसा सकते हो, खुद को नहीं फंसा सकते। ये जो मोदी जी बोले, मैं नाम नहीं लेना चाहती, जो युवराज है, उन्होंने कभी गरीबी देखी है मैम? उन्होंने कभी मिडिल क्लास देखा है मैम? मैडम एक दहशतवाद का बोलता हूँ, आप जो बॉम्ब स्फोट का अगर बोल रहे हैं ना, थोड़ा दहशतवाद का सबसे बड़ी दहशत 70 साल में चीन की थी, पूरा इंडिया को मोदी साहब ने उसको खत्म कर दिया, इतना तक कि उनका मिलिट्री भी वापस चली गई। और रशिया, अमेरिका एंड चाइना, आज तीनों देश में मोदी जी ने जो इज्जत बढ़ाई है, वो लोग हमारे पीछे लग रहे हैं कि इनको चलाते रहो। अभी रशिया ने भी खेल किया है कि अमेरिका और भारत में फूट डालेंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे क्योंकि मोदी जी उधर है। लेकिन मोदी जी के बाद कौन करेगा वो पता नहीं है। रही महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र में जो नक्सलवाद था, गढ़चिरोली वगैरह, वो 100% खत्म हो गए 10 साल में। अभी तक 2014 से 19 तक कभी भी अटैक नहीं हुआ दहशतवाद का। उसके बाद 2.5 साल के बाद हमारी सरकार आई, यानी कि बीजेपी की, अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ, 100% नक्सलवाद खत्म हो गया है। उसमें हमारी सरकार कामयाब रह गई है। उसके श्रेय जाता है हमारी भाजपा सरकार को, और हमारे श्री देवेंद्र जी फडणवीस को जाता है। और क्या है मैम कि ये देखिए, ये जो अदर पार्टी से लोग हमेशा निगेटिव बोलते हैं, राइट? देयर आर 2 थिंग्स, वन इज डिस्ट्रक्शन, अनदर इज कंस्ट्रक्शन। यदि आप हर एक का स्पीच देखें, हाँ, फ्रॉम इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, मोदी जी हमेशा कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, और बाकी के लोग डिस्ट्रक्शन, इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, हाँ, पिन पॉइंटिंग करते रहते हैं। देश को डेवलपमेंट करना चाहिए, हाँ। और देखिए मैम, मैं 4-5 देश भी घूम के आई हूँ। कुछ स्टडी के लिए गई थी, कभी विजिट्स के लिए गई थी। अमेरिका में 2 बार जाके आई हूँ, दुबई में 1 बार जाके आई हूँ, थाईलैंड में 1 बार जाके आई हूँ, अमेरिका में छोटा बहुत काम भी किया है। तो उस वक्त हिंदुस्तान को क्या देख रहे थे वो लोग? क्योंकि वहाँ के मीडिया में हमेशा हमारी झोपड़पट्टी, किसी ऊपर रेप किया है, किसी का यह किया है, वही दिखाते थे। तो एक के ऊपर तो मैं भड़क गई कि मेरे हिंदुस्तान को नाम मत लो, एक बार हमारी ब्यूटी देखो आप। क्योंकि वो सरकार वो ही चाहती थी कि हमारे, आज मोदी जी ने जो किया है वो कहाँ का कहाँ लेकर गया है। आज पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड मोदी जी और हिंदुस्तान को डर रहा है मैम। कंसल्टेंसी ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। और लोग बोलते हैं ये क्या किया, वो क्या किया। अरे 65 साल आप लोग क्या कर रहे थे, और 65 साल का जो गाल है, तो मैं बोलती हूँ आपने 65 साल दिया ना, अभी 65 साल इनको दे दो, फिर कंपैरिजन करो। मैं यहाँ पे यंगस्टर्स भी हैं, इनसे एक्चुअली इनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछना चाहूंगी। यहाँ पर जो भी आपने जो स्पीच सुन रहे थे प्रधानमंत्री की, उसमें से आपको सबसे इंस्पायरिंग चीज क्या लगी? एज ए यंगस्टर, व्हाट आर द थिंग्स दैट मैटर टू यू द मोस्ट? फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम प्राउड करते हैं, हम यहाँ भारत में रहते हैं, और हम मोदी जी के इंस्पिरेशन है। मतलब हम बहुत चाहते हैं कि आगे हम जितना भी पढ़े, सीखे, बिजनेस डेवलप करें, हमें मोदी जी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और अभी हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे, हमें सीखना चाहते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। प्लीज दैट गिव मी स्ट्राइक। 10 साल आपने भी देखे हैं, और आपने उसके पहले 40 साल भी देखे। आपका मीडिया का इसमें ये क्या है, आपका ऑब्जर्वेशंस, आपका ये क्या है, वो आप थोड़ा इनको बताइए कि आप खुद का क्या है। मैं अपनी बात नहीं करूंगी, पब्लिक ओपिनियन मैटर्स द मोस्ट। आपका भी उसका और होना एक चाहिए ना। बात आपकी बोलती बात हूँ, करिए। फटाफट बल्कि- करिए, बल्कि- बहुत लंबी होती जा रही है। नहीं, देखिए। आपका भी इसमें होना चाहिए। अगर भारत के सर्वोच्च पद पे भारत के सर्वोच्च पद पे अगर सही आदमी बैठा दिया जाए तो क्या होता है, उसका नतीजा अपन ने 10 साल में देखा। उसके अलावा कुछ नहीं।
ठीक है, thank you so much. So we had diverse opinions from people here, people from Pune who had come to the Prime Minister's Sabha here, and almost everybody has been inspired. They are saying they unequivocally support the Prime Minister and his vision for Maharashtra right before these elections. So it is going to be an interesting match on the 20th. That was all from Pune today.